Good morning, dear students. Myself, Dr. Abdi Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLV Government College, भीलवाड़ा. फ्रेंड्स, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, जिसमें कि लास्ट टाइम पे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शुरू कर दिया था और उसको जो नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, जो एनर्जी ऊर्जा स्तर हैं, जो एनर्जी लेवल्स हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था. और वो जो डिफरेंस होता है नाइट्रोजन तक और नाइट्रोजन के बाद वाले होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल की भी बात कर रहे हैं, उसको हमने पढ़ लिया था कि कैसे नाइट्रोजन तक जो सिग्मा 2p जेड है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है पाई 2p वाई और पाई 2p एक्स से. और जैसे ही नाइट्रोजन के बाद हम ऑक्सीजन पे जाते हैं तो वो एनर्जी एकदम उल्टी हो जाती है, सिग्मा नीचे आ जाता है, पाई ऊपर आ जाता है, जो कि वास्तव में थ्योरेटिकली हम समझा सकते हैं. समझाया हमने पहले वाले पोर्शन को भी है, जिसमें कि ये बताया था कि 2s और 2p के एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है, तो उनमें भी आपस में इंटरेक्शन होता है, जिसको कि हमने वहां नजरअंदाज कर दिया था. तो इसलिए वो एनर्जी का जो डिफरेंस है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में वो दिखाई देता है. तो वो नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ लिए थे, उनके बॉन्ड ऑर्डर, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है. अगर हम अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा. तो आज हम जो नाइट्रोजन है उसके बाद के मॉलिक्यूल्स हैं उनको पढ़ेंगे. जस्ट ए मिनट में स्लाइड शेयर कर देते. ओके, तो हम ये तो पढ़ चुके थे, ये नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल्स हैं. नाइट्रोजन का ही इवन ये दिखा रहा है. जैसे हम देख चुके थे कि नाइट्रोजन में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2p3 जो कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के कारण, और ये वुंड का जो मल्टीप्लिसिटी का रूल होता है एक्सचेंज एनर्जी और को बता के जो अपन समझ चुके चीजें क्यों हाफ फील्ड होता है. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, जो कि एनर्जी का ये जो डिफरेंस है ये नाइट्रोजन के बाद चेंज हो जाएगा, जैसे हम आगे देखेंगे. ठीक है, ऊपर मैं समझा भी चुका हूँ. ये 2 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसमें भर जाते हैं. ये सारे बॉन्डिंग है, क्योंकि सारे बॉन्डिंग है इसीलिए यहाँ पर 8 ये 6 ये प्लस 2 ये 8 + 2 - 2. ठीक है, तो 8 - 2 तो जो 6/2 होता है तो 3 आ जाता है. तो एन जो बॉन्ड है नाइट्रोजन बहुत ही स्ट्रांग होता है, कारण इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा है और ये प्रतिचुंबकीय नेचर. यहाँ तक हम पढ़ चुके थे. इसके बाद में आता है नाइट्रोजन के बाद के परमाणु से बने होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में. तो सबसे पहला है ऑक्सीजन. ठीक है, तो ऑक्सीजन की बात जैसे ही आएगी नाइट्रोजन के बाद तो हमें ऊर्जा क्रम का ध्यान रखना है. इसमें जो सिग्मा 2p जेट है वो एनर्जी में पाई 2p एक्स पाई 2p वाई से कम होते हैं. कारण इसका यही है, मैंने बताया था कि 2s और जो 2p है उनका जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाता है. एनर्जी गैप जो होता है वो काफी ज्यादा है. ठीक है, और वो ज्यादा होने से क्या होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेंगे, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनकी ऊर्जा या तो समान हो या लगभग समान हो, उनके ओवरलैपिंग समान या लगभग समान हो, है ना, तभी उनमें ओवरलैपिंग होती है. ठीक है, तो ये कंडीशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के लिए. तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है, तो इनमें आपस में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है. और ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है तो जो रीजन था 2s का एनर्जी में सिग्मा 2s का एनर्जी में नीचे हो जाना और 2p जेड का ऊपर हो जाना, इस इंट्रैक्शन के कारण वो यहाँ खत्म हो जाता है. ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, ये पाई बॉन्ड इससे कम स्टेबल है, यहाँ ये आ जाता है ना, क्योंकि एनर्जी उनकी ज्यादा है. तो ऑक्सीजन की हम बात करें तो यही वो मॉलिक्यूल है जिसने की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक प्रॉब्लम क्रिएट की. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस मॉलिक्यूल्स की जो नेचर है, मैग्नेटिक नेचर, उसको नहीं समझा पाया था. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है, पहले भी ये सामने दिखा है. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिंपली ये कहता है कि ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है. ठीक है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p4. तो यहाँ 6 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 और चाहिए तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. तो वो ऑक्टेट जो पूरा करता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये करता है इस तरह, ये इसके 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन इधर से आएगा, उसके बाद ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया. तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये साझे में हो गए. तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरह ये होता है, जिसपे ऑक्सीजन 2 लोन पेयर है. ठीक है, बट इस वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग या संयुक्त बल सिद्धांत से जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दिखाई देता है उसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है. और क्योंकि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यह हमें लगता है कि ये डाया मैग्नेटिक है. नेचर में इसका जो मैग्नेटिक नेचर है वो डाया मैग्नेटिक है. बट
इसका नेचर डायमैग्नेटिक नहीं होता है, प्रतिचुंबकीय नहीं होता है। ऑक्सीजन का जो नेचर है वो अनुचुंबकीय होता है। तो अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक नेचर को समझाने के लिए एमओटी काम में आती है। तो अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन, इसके जो मॉलिक्यूलर डायग्राम है इसको देखें, तो एनर्जी हमने चेंज कर दिया है, ठीक है? ये एनर्जी सिग्मा 2pz नीचे आ गया है, पाई 2pxy ऊपर आ गया है। यहाँ भी ऐसा ही पाई 2px 2py नीचे आ गया है, सिग्मा 2pz ऊपर चली गया है। ओके, तो ये एक ऑक्सीजन के लिए हमारा डायग्राम है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 1s2 तो केयर शेल हो गया, नीचे नीचे का शेल वो तो काम आ नहीं रहा है। 2s2 भर दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन से भर गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसके बाद बचे हुए? 2 और तो 4 इधर 4 इधर, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हुए हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? पहले सिग्मा 2pz भरा जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, पेयरिंग हो गया, ये फुल हो गया। देन पाई 2px में 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर और इलेक्ट्रॉन बचे हुए तो पेयरिंग हो जाएगा, ये भी फुल हो गया। ये सारे थे बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो जाएंगे हमारे पाई 2px और पाई 2py में। तो इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास क्या हो गया है, अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें इसका, तो ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, 4 to 6 and to 8, 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और ये एंटी बॉन्डिंग है 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ये है 8 - 4 डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्ड ऑर्डर तो सिंपली इसका 2 ही आ रहा है ना, डबल बॉन्ड है जैसा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है। तो यहाँ क्या फर्क है? फर्क यहाँ ये आ गया है कि यहाँ पर इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं जो कि इन डीजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर है, एक पाई 2px में और एक पाई 2py में, ठीक है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो गॉस की बैलेंस होता है उसमें भी जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं और लिक्विड ऑक्सीजन को सैंपल ट्यूब में भरते हैं, तो जो मास डिफरेंस आता है उस डिफरेंस से यही पता चला था कि ऑक्सीजन के पास में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो उनका कारण 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह जो एमओटी है वो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बिल्कुल फुलफिल कराती है, ठीक है? इसको हम यहाँ देख सकते हैं जो मैंने कहा है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा सिंपली के शेल, ये तो 1s का जो हो रहा है सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स में, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स में, बट ये अंदर शेल है, बॉन्डिंग बनाने में काम में नहीं आ रहा है। फिर आ गया सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स में आ गए। देन सिग्मा 2pz बॉन्डिंग 2 जो कि अब एनर्जी में नीचे आ गया, पहले ऊपर था नाइट्रोजन तक। ये दोनों डीजेनरेट है, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गए। पाई 2px बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है ना, पाई 2px बॉन्डिंग, सॉरी दोनों बॉन्डिंग है ये। उसके बाद में आएगा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों ये डीजेनरेट हैं। बंद क्रम मैंने बता ही दिया, 2 इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय होगा। ओके, तो ये ऑक्सीजन का आरेख है, इससे ऑक्सीजन बिल्कुल समझ में आ जाता है। अब सवाल इसमें कई तरीके से आते हैं ना, 2-3 तरीके के सवाल हैं इसमें। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही आता है, समझाइए कि ऑक्सीजन का नेचर है वो अनुचुंबकीय है, तो वो हमने समझा दिया। बताइए कि ऑक्सीजन का बंध क्रम 2 है, वो हमने बता दिया, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, ये काफी अच्छे और जो हायर स्टैंडर्ड एग्जाम्स है उनमें भी आता है, ठीक है। वो ये है, ऑक्सीजन O2 प्लस, ठीक है, एंड O2 -2, O2 माइनस, इन सब की तुलना, ठीक है। तो ये दिखने में सवाल बड़ा मुश्किल सा लग जाता है कि अरे ये क्या आ गया, ऑक्सीजन O2 हो गया, फिर O2 प्लस हो गया, O2 माइनस आ गया, अब इनको कैसे कंपेयर करें? इनमें कई सारे सवाल आते हैं। इनमें सवाल आता है, इनमें सबसे स्थायी कौन है, इनमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसकी है, अनुचुंबकत्व किसमें है सबसे ज्यादा, ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी है, बंध ऊर्जा किसकी ज्यादा है, ओके। तो इस तरह के सवाल है, इन सब सवालों के जवाब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के द्वारा दे सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। जैसे ऑक्सीजन अणु आयन है, अगर हम ऑक्सीजन अणु आयन की बात करें O2 प्लस की, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एक अणु है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, ये हमारा ऑक्सीजन अणु था जिसका कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी देखा। इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन सपोज निकल जाए यहाँ से, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो O2 प्लस बन जाएगा ये। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, ये तो परमाणु कक्षक से गया है, बट जब ये आणविक कक्षक बनाते हैं तो परमाणु कक्षक तो अपनी पहचान खो देते हैं, तो वो बाकी सारा जो ऊर्जा स्तर है वो हमारे पास ओपन है।
अब उसमें इलेक्ट्रॉन टोटल मिलके जाएगा, उसको इससे मतलब नहीं है कि इससे इलेक्ट्रॉन एक गया है या इससे एक गया है, ठीक है। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो ये जो जगह है ये खाली रहेगी, या तो ये वाली या ये वाली, दोनों डीजनरेट है, दोनों का एनर्जी सेम है। किसी भी एक में इलेक्ट्रॉन आएगा और एक में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक कम हुआ तो क्या क्या चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहां से गया है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। तो जब भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जाता है तो सिस्टम स्टेबल होता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बंद लंबाई कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बंद ऊर्जा बढ़ जाएगी। जैसे ही अनपेड इलेक्ट्रॉन एक कम हुआ, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो गई, तो सवालों के जवाब हमें इस तरह मिल जाएंगे। तो इसको अगर देखें, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है सिग्मा, सिंपली वही आएगा सब कुछ, लास्ट में पाई 2p x1। तो इस y में 0 है, या y भी लिख सकते हैं, दोनों जनरल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बचा है। इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो पहले क्या था, 8 माइनस 3/2, कितना आया 2.5। बॉन्ड ऑर्डर इसका बढ़ चुका है, क्योंकि पहले क्या किया था हमने 8 माइनस 4, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया है एंटी बॉन्डिंग से। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन तो 8 के 8 ही है ना। पहले था 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2। ये तो ऑक्सीजन का था, लेकिन अब क्या हो गया है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, ये 3 हो गया है, तो यहाँ हो जाएगा 2.5। तो ऑक्सीजन की तुलना में जो ऑक्सीजन आयन है O2 प्लस, उसका जो बंद क्रम है वो ज्यादा है, ठीक है। इसलिए O2 प्लस आयन ऑक्सीजन से ज्यादा स्थायी है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए आयन ये अनुचुंबकीय है, बट अनुचुंबकत्व इसका उससे कम होता है। ओके, नेक्स्ट सुपर ऑक्साइड। अगर सुपर ऑक्साइड की बात करें हम, ठीक है, इसमें ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड की बात करें, जस्ट अ मिनट, तो ये है सुपर ऑक्साइड। एक सुपर ऑक्साइड भी होता है इसमें O2 माइनस 2 है ना, उसको भी हम देख सकते हैं। तो ये सुपर ऑक्साइड अगर है O2 माइनस, इसका हम देखें तो ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है ना। तो अगर हम उसी क्रम में आए, ठीक है, तीनों के लिए एक ही बनेगा, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। O2 माइनस 1, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है, तो किसी में भी जोड़ दो, इसमें या उसमें, बात सही में हम इसको बात डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ मान लो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है, एक इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा हो जाएगा तो कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें जाएगा, है ना, इसमें या इसमें, दोनों में से एक में जाएगा। और ये कहा जा रहा है एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के अंदर जाएगा वो उसको डिस्टेबलाइज करेगा, वो उसका बॉन्ड ऑर्डर घटा देगा, बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देगा, बॉन्ड एनर्जी को घटा देगा, सिंपली, ठीक है। और क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन कम किया तो ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम करेगा। तो यहां पर हो जाएगा 8 माइनस 5, है ना, 4 तो पहले ही थे, एक और बढ़ गया है, देखते हैं क्या है ना, 8 माइनस 5.2, और ये हो जाएगा 1.5। ओके, तो O2 माइनस का स्थायित्व O2 से कम होता है। अब एक जो मैंने यहाँ नहीं बताया आपको, यहाँ नहीं लिखा है, सॉरी, में O2 माइनस 2, अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, O2 माइनस 2 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो जो सिग्मा, जो 2p x 2p y में ये एक एक इलेक्ट्रॉन था, वो दोनों में पेयरिंग हो जाएगा। और दोनों में क्योंकि पेयरिंग हो जाएगा, उससे क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन आगे एंटी बॉन्डिंग में, और तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा 1, बहुत कम हो गया है। दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन इसने खत्म कर दिए हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है। तो अब हम ये बता सकते हैं कि स्थायित्व तो सबसे ज्यादा है O2 प्लस का, ठीक है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा, सबसे कम स्थायी इसमें है O2 माइनस 2, है ना, O2 माइनस 2, देन O2 माइनस, देन O2, देन O2 प्लस। ये इसके स्थायित्व का होगा, O2 प्लस, देन O2, देन O2 माइनस, देन O2 माइनस 2। ये इनका स्थायित्व का क्रम होगा ये, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में हमें ये स्ट्रक्चर बता देता है। तो इट्स ए जस्ट लाइक ए गेम, अगर हमें समझ में आ जाता है तो, है ना। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे नाइट्रोजन तक अलग है, नाइट्रोजन के बाद अलग है, और कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग किया जाता है। ना इसके बाद हमारे पास है फ्लोरीन अणु, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह है प्रतिचुंबकीय है, कैसे है देखते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो अणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जानते हैं, एक हैलोजन है ना। तो जो हैलोजेंस होते हैं उनमें सिंपली जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बता सकते हो NH2 NP5 होता है, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट, जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है वो फ्लोरीन होता है, हम ये जानते हैं। तो फ्लोरीन में अगर हम भरेंगे तो ये कार्बन नाइट्रोजन के बाद आता है, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के बाद ये आ रहा है। तो सेम जो हमने देखा था वही पैटर्न लिया जाएगा, ठीक है। और अगर देखें तो जो हमने एक O2 माइनस 2,
पेरोक्साइड का जो हमने एक ऑक्सीजन लिया था, उसमें भी ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़े थे और यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? ऑक्सीजन को तो भाई हम जानते ही हैं, है ना? ये होता है 1s2 2s2 2p4, ठीक है? और फ्लोरीन का क्या हो गया? 1s2 2s2 2p5, ठीक है? तो यहाँ 2 फ्लोरीन क्योंकि हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों मिलके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो यहाँ क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा ना, 4 से 5, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़े थे। तो सेम वही होगा। अब देखिए कैसे होगा, वही ns2 np5, है ना? np5 यहाँ दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ भी दिखाई दे रहा है np5। जितने मॉलिक्यूल और एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, 6 ही बना रहे हैं वो, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन कितने, 5 के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इनके पास 2 2 4 तो 6 यहाँ आ गए, 7 8 9 10। तो ये दोनों जो थे यहाँ पर ये कंप्लीटली फिल्ड हो चुके हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल प्रतिचुंबकीय होगी, अनडाउटली डायमैग्नेटिक नेचर होगा। बंध क्रम की बात करें तो इसके बाद 8 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 6 ये और 2 ये, और 6 इसके बाद दिखाई दे रहे हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, 4 ये और 2 ये। तो ये हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 8 - 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो फ्लोरीन इस तरह का मॉलिक्यूल, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है बीच में ना, और नेचर हो गया डायमैग्नेटिक नेचर। ओके, क्लियर? एकल बंध उपस्थित इसके बाद बंध ऊर्जा इसकी 37.05 किलो कैलोरी पर मोल और बंध लंबाई भी 1.41 एंगस्ट्रॉम। तो ये थे होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के बाद के। नाइट्रोजन से पहले हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, नाइट्रोजन के बाद के हमने पढ़ लिए इस क्लास में। और होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ एक एनर्जी लेवल का है, जो कि है सिग्मा 2p और पाई 2px पाई 2py, इन दोनों के बीच में। नाइट्रोजन में वो सिग्मा ऊपर होते हैं, नाइट्रोजन के बाद सिग्मा नीचे हो जाता है। तो ये याद रखने की चीज है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे विषम नाभिकीय परमाणु। थैंक यू।